یہ चंबे की बूटी किस चीज़ को कहा अपनी सी हरफी में आरफों के इस बादशाह ने, और इसको कैसे हासिल किया जाता है। सबसे पहले ये चीज़ क्या है और इसको फिर हासिल कैसे किया जाता है और फिर इसका फ़ायदा क्या होता है। ये जो अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी है, इसका बंदे के ज़ाहिर बातिन में क्या फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। हक बहु कहते हैं अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी, चंबा सराइकी को हाथ को कहा जाता है। अलफ अल्लाह यानी अल्लाह, सराइकी में कहा जाता है अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी। अब अगर हम हाथ देखते हैं तो ये अल्लाह लिखा है, अलिफ लाम, और ये हा अल्लाह। चंबे दी हाथ की तरह मिसाल दी कि जिसको आप भी चाहते हैं आपका भी दिल जब देखो अल्लाह के जिक्र से मामूर हो, जुबान जिक्र से तार हो, दिल जिक्र इलाही में लगा हो और आपके अंदर खुदा दाद पावर ताकत अल्लाह के इसम से आने शुरू हो जाएं। अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं किसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हो कि अलफ अल्लाह क्या चीज़ है। आरफों के बादशाह हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फनाफ ज़ात ऐन याहू हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हकीकत में ये चंबे की बूटी किस चीज़ को कहा अपनी सी हरफी में आरफों के इस बादशाह ने, और इसको कैसे हासिल किया जाता है। सबसे पहले ये चीज़ क्या है और इसको फिर हासिल कैसे किया जाता है और फिर इसका फ़ायदा क्या होता है। ये जो अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी है, इसका बंदे के ज़ाहिर बातिन में क्या फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। इस दुआ और बरकत के साथ करते हैं कि मेरा और आपका परवरदिगार हम सब के दिलों को अपने पाक इसम से रोशन फरमाए, अपने नाम अल्लाह से रोशन फरमाए। इलाही आमीन। तो ये सी हरफी इसको कहा जाता है। ये अलिफ बा ता सा जीम हा, ये एक एक जो हरफ है, इससे हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने शायरी फरमाई है। इसको सी हरफी कहा जाता है। और ये भी फरमाते हैं हज़रत हक बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कि ये सारी की सारी शायरी जो है ये अल्लाह ताला का अलका है। अल्लाह पाक ने मेरे दिल में डाला और मैंने लिख दिया। ये अल्लाह के वलियों की शान होती है, क्योंकि मेरे और आपके नबी करीम अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहि सलातु वस्सलाम और दीगर अंबिया पर वही नाज़िल होती थी, और वही का सिलसिला नबूवत आ हज़रत की ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल हो गया। और उसके बाद विलायत अहले बैत तहार यानी मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम से विलायत की इब्तिदा हुई, यानी उनसे फिर वो विलायत का मर्तबा चला, और वो जो वही की किस्म थी वो इल्हाम में चेंज हुई, अलका में बदल गई। यानी अल्लाह ताला अपने नेक सालिहा बंदों के दिलों में बात डाल देते। इसमें कोई नहीं, कोई बंदा कहे जी अब अल्लाह बात नहीं करता, ये हदीस के अल्फाज हैं। आज भी कोई बंदा कहता है या अल्लाह, अल्लाह 70 बार कहता है लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। यानी अल्लाह अपने बंदे से हम कलाम होता है। और ये भी एक हदीस है बुखारी शरीफ सियासत्ता के अंदर मौजूद है। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे के साथ सरगोशी करता है। यानी अगर बंदा खिलवत में अल्लाह को याद करे, अल्लाह खिलवत में याद करता है। अगर वो लोगों में याद करे, अल्लाह उससे बेहतर लोगों में याद करता है। और फिर अल्लाह उससे हम कलाम होता है, सरगोशी अल्लाह पाक उस बंदे से करता है। तो अल्लाह अपने प्यारे महबूबीन बंदों से आज भी बात करता है। इसलिए तो मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मुझको जितना भी नॉलेज है, जितना भी ये मुझ पर इल्म की वारदात होती है, ऐसी ऐसे इल्म की वारदात कि आज कायनात हैरान है और कहती है कि अगर दुनिया ने कहा, किताबें लिखने वालों ने, स्कॉलरों ने कहा कि अगर दुनिया हज़रत अली को जंगों में ना लगाए रखती, हज़रत अली इल्म का ऐसा समुंदर छोड़ जाते कि आपको कहीं और से इल्म हासिल करने की ज़रूरत हरगिज़ ना पड़ती। वो हज़रत अली जैसी शख्सियात फरमाती हैं मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम कि लोगों, मुझको जितना भी ये इल्म दिया जाता है ये इल्म लादुन्नी है, अल्लाह की तरफ से इनायत रब्बी, इनायत मुस्तफ़वी है कि मेरे दिल के अंदर वो इल्म आता है जिसको इल्म लदुन्नी और अलकाओ इल्हाम कहा जाता है। इसी तरह हर वली अल्लाह ने किताबें लिखी और सारी इल्हामी और अलकाई किताबें लिखी। इसी तरह आरफों के बादशाह मेरे हक बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, आपने 100 से ज्यादा किताबें लिखी, जिनमें 40 मिल गई
बाकी ना मिल सकी। आरफों के बादशाह ने जितनी किताबें लिखी सारी तसव्वुफ पर लिखी, फकीरी पर लिखी, सूफीइज्म पर लिखी, इल्म अक्सीर पर लिखी या इल्म तकसीर पर। इल्म अक्सीर क्या है? तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात करना। तकसीर क्या है? इल्म दावतुल कबूर, अंबिया औलिया की अरवाह को हाजिर हो करके उनसे मदद मांगना, मदद लेना, मुश्किल कुशाई करवाना। ये इल्म भी आज यूरोप के अंदर करवाया जा रहा है, इसकी मशकें करवाई जाती हैं, बल्कि इसकी बाकायदा सोसाइटियां बनी हैं, वहां पर यूनिवर्सिटियां बन गई, कॉलेज बन गए, जहां पर लोग अरवाह को हाजिर करने का इल्म सिखा रहे हैं। गैर मजहब लोग ये चीजें सिखा रहे हैं, जिसको आरफों के बादशाह ने कुरान और हदीस से हजरत सुल्तान बहू ने साबित किया है कि अल्लाह के नबियों और वलियों की रूहें आ जाती हैं और मुसलमानों की हर मुश्किल घड़ी में वो मदद करती हैं। तो आइए हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी। अलिफ अल्लाह, इसमें अल्लाह ज़ात। कायनात में जितने भी इल्म अल्लाह पाक ने नाज़िल किए हैं, जितने भी इल्म है, आज बड़ा बड़ा लोग अपना इल्म बयान करते हैं, हजरत सुल्तान बहू कहते हैं वो सब का सब इल्म इसमें अल्लाह ज़ात की शरह है, इसमें अल्लाह ज़ात की तशरीह है, इसमें अल्लाह ज़ात की तफासीर है, इसमें अल्लाह ज़ात का फैज़ है। फरमाते हैं इल्मो बस करियो यार, इको अल्फ मेनू दरकार। ये हजरत बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये इसमें अल्लाह ज़ात, खुदा का नाम। अब देखें, हम कुरान मजीद शुरू करते हैं तो पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला। अब कायनात में जितनी भी चीजें हैं, नेक काम है, वो अल्लाह के नाम से यानी बिस्मिल्लाह से शुरू होता है, खुदा के इसम से शुरू होता है। और मेरे बादशाह हक बाऊ फरमाते हैं, लोगों कायनात के तमाम ताकतों और पावरों को इसमें अल्लाह ज़ात ने उठाया हुआ है। जितने भी मरातब हैं जो नबियों को मिले, देवताओं को मिले, वलियों को मिले, अवतारों को मिले, पैगंबरों को मिले, प्यारों को मिले, ये सब के सब खुदा के इसमें अल्लाह ज़ात ने अपनी पावर से उठाए हुए हैं। और सुल्तान बाहू क्या कहते हैं, लोगों आप अपनी किताब नूरुल हुदा, अकले बेदार, ऐनुल फकर, कुलीद तौहीद, तेगे बरहाना, रिसाला औरंग शाही, रसाला रूही शरीफ और जितनी दीगर आप सरकार ने किताबें लिखी, तकरीबन हर किताब के अंदर हजरत सुल्तान बहू कहते हैं, लोगों अल्लाह पाक का जो इसमें अल्लाह ज़ात है, इसको तसव्वुर करो तफक्कुर के साथ, फिक्र के साथ, ताकि आपको तसर्रुफ हासिल हो जाए, पावर हासिल हो जाए, इख्तियार हासिल हो जाए। इतना खुदा के नाम का तसव्वुर करो। वो ये तो वैसे भी आज साइंस, साइकोलॉजी कहती है, साइंस कहती है कि आप ना जिस चीज़ को भी ज़्यादा गौर व फिक्र में लाते हो ना, वो चीज़ यानी हरकत में आ जाती है। आपके दिमाग के अंदर ना अल्लाह ने वो पावर डाली हुई है, ताकत ऐसी, मुझे कंप्यूटर ही अल्लाह ने ऐसा इंसान का दिमाग बनाया है कि ये जो चीज़ सोचना शुरू कर देना, यानी अगर ये मस्बत सोचता है, अल्लाह बंदे के साथ मस्बत करना शुरू कर देता है। ये मनफी सोचना शुरू करता है तो उसकी ज़िंदगी के मनफी असरात उस पर होने शुरू हो जाते हैं। अगर वो मस्बत बात, अच्छी बात करे, नेगेटिव बात को छोड़ दे, पॉजिटिव बात ही करना शुरू कर दे, तो उसकी सारी ज़िंदगी रोशनी से भर जाएगी, क्योंकि वो बात ही पॉजिटिव कर रहा है। तो इसी तरह हजरत इंसान की जुबान और दिमाग का बिल्कुल एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। इसलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि जो आपने सोचना है और फिर जो बोल देना है वो हो जाना है। इसलिए कहते हैं बेहतर बोलोगे तो बेहतर होगा। इसलिए तो अंबिया और ओलिया को कई दफा हुक्म हो जाता था कि हमें आप कोई कलाम ना करें, क्योंकि ये कलाम वैसे भी करते हैं अल्लाह के वली तो वो पूरा हो जाता था, यानी हमें वो किसी को कोई बात कह देते थे वो बात पूरी हो जाती थी। तो इस वजह से अल्लाह ताला के जितने भी नाम है वो सारे बरकत वाले हैं, लेकिन एक उसका इस्म आजम है, उसको सुल्तान बहू कहते हैं अलिफ अल्लाह, वो अल्लाह है, खुदा का जाती इसम, वो इसम के जो बामुसम्मा इसम है, यानी बाकी जो सिफात है ना, उन सिफाती नाम है, उनका जो जाती इसम है यानी उसका मुसम्मा वो इसमें अल्लाह है। और इसमें अल्लाह ज़ात वो है कि जिसका मुसम्मा जो है वो जिसको मिल जाता है वो फिर हुवियत की हा का शहबाज बन जाता है, यानी लाहू तो ला मकान का वो प्रवास करने वाला फकीर, वली, दरवेश, कलंदर अल्लाह उसको बना देता है, जिसको वो मर्तबा मिलता है जो इसमें अल्लाह ज़ात के पसे पर्दा छुपा हुआ है, जिसको फनाफिजात ऐन याहू कहा जाता है। इसलिए कायनात का सारा इल्म तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात के अंदर है। अपनी जिंदगियां
तसव्वुर में गुजारे, याद रखें। रोजाना जो पढ़ाइयाँ करते हैं करें, अल्लाह कामयाब करेगा, वज़ाइफ करें, लेकिन तसव्वुर मुर्शिद करें। इसको मश्क वजूदिया कहा जाता है। तसव्वुर इसमें मोहम्मद करें, हजूर पाक के नाम को रोज देखा करें, आधा घंटा नबी पाक के नाम को देखकर दुरूद पाक पढ़ा करें, और ये समझा करें नबी पाक का इसमें मोहम्मद, नाम मोहम्मद मेरे माथे पर खुदा हो गया, नक्श हो गया मेरे सीने के ऊपर, तो क्या बनेगा? सुल्तान बहू कहते हैं ऐसा करने से बातन के अंदर हलचल पैदा हो जाएगी, क्योंकि जो बंदा तसव्वुर मोहम्मद करता है तो इसमें मोहम्मद के 18 लाख मोक्कल है, 18 लाख फरिश्ते हैं, 18 लाख जिन्नात हैं, 18 लाख मखलूकात बातनियां हैं, 18 लाख परियां, देव, जिन्नात, वो इसमें मोहम्मद को उठाकर खड़े हैं। जब कोई बंदा तसव्वुर इसमें मोहम्मद माथे पर और दिल पर उठाकर लाता है और करता है, वो सारे फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं। वो क्या, क्योंकि वो उसके गुलाम है इस नाम मोहम्मद के, वो फौरन पहुंचते हैं। कौन है कि जो इसमें मोहम्मद को अपने सीने पर नक्श कर रहा है और अपना सीना मदीना बना रहा है, पाक कर रहा है, तो वो जब उस तालिबे सादक के पास वो फरिश्ते आते, वो कहते हुक्म कर, तू जो कहेगा हम तेरा कहना मानेंगे, क्योंकि तूने इसमें मोहम्मद की कदर पाई और उसको अपने सीने पर नक्श किया। अब वो हरफ जिसको सुल्तान कहते हैं अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी, अलिफ अल्लाह 18 लाख, ये तो मैं बता रहा हूं 18 लाख खरबों हैं ये, इसकी तादाद मुकर्रर नहीं होती। जब कोई लफ्ज 18 बोला जाए, 70,000 बोला जाए तो समझते हैं ये लामहदूद है, वो समझाने के लिए ये लफ्ज बोला जाता है। लामहदूद फरिश्ते और ला बेहद मोकल और बेहद मलाइका और जिन्नात और देव और परियां और जितनी भी बातनी मखलूकात बातनी, 18 लाख है बातनी मखलूक, वो सब के सब इसमें अल्लाह ज़ात को उठा के खड़े हैं। अब कोई बंदा खुदा का इसम दिल पर नक्श करता है, जब दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात को नक्श करता है कि मेरा दिल इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन है, वो फरिश्ते, वो मोक्कल, वो देव, वो जिन्नात, वो हरकत में आते हैं और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करने वाले के आकर गुलाम हो जाते हैं और आकर कहते हैं आप जो कहोगे हम मानेंगे कि आप अपने दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात नक्श कर रहे हैं। बंदे की मुरादें पूरी होना शुरू हो जाती है, बंदे को अपने इर्दा गिर्द अल्लाह की मखलूकात आना जाना शुरू हो जाती हैं, उसका राब्ता बातन के औलिया से होना शुरू हो जाता है। हाँ, ये इसमें अल्लाह ज़ात करने वाले को अल्लाह ताला हक बहु कहते हैं। अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी, चंबा सराइकी को हाथ को कहा जाता है। अलिफ अल्लाह यानी अल्लाह, सराइकी में कहा जाता है अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी। अब अगर हम हाथ देखते हैं तो ये अल्लाह लिखा है, अलिफ लाम और ये हा अल्लाह, चंबेदी हाथ की तरह मिसाल दी कि जिस तरह हाथ पर इसमें अल्लाह ज़ात नक्श है। सुल्तान साहब कहते हैं इसम अल्लाह अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद ने लाई हो, यानी वो जो अपने हाथ मुबारक से इसमें अल्लाह ज़ात की जो बूटी है, बूटी कहते हैं उसका फैज़ जो है, वो निस्बत जो है, वो नूर जो है, वो मेरे दिल में इसमें अल्लाह ज़ात मेरे मन विच मुर्शिद ने लाई हो। मुर्शिद ने अपनी तवज्जो के साथ मेरे बातन को जिंदा कर दिया। ये मुर्शिद ही कर सकता है, याद रखे। दुनियादारी बंदा क्या करेगा? कामल मुर्शिद की सुल्तान बाहू ने एक निशानी बयान कर दी है, आप भी ये निशानी याद कर ले। सुल्तान बाहू कहते हैं कामल वली अल्लाह की निशानी है, वो एक वक्त में एक ही नजर में 70,000 मुरीदों के मुर्दा दिलों को जिंदा कर सकता है। उसके पास नजर ईसवी होती है, नजर मोहम्मदी होती है, उनका फैज होता है उसके पास। सुल्तान बाहू कहते हैं मेरा मुर्शिद रे माने में लाई हूं। अब इसमें अल्लाह ज़ात की बूटी कौन लगाएगा? मुर्शिद लगाएगा। अब जितने भी ये औलिया अल्लाह है, आज मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जी पीरों के पास जाना जरूरी है, जो 2 नंबर है तो ना जाएं उनके पास, जो नहीं पीर कहलवाने के हकदार हमने कब कहा उनके पास जाएं। आपको तो पता है पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है या बाहर दूसरे मुल्कों में आजकल के पीर क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस दौर के अंदर ऐसे पीरों के होते हुए भी अल्लाह के नेक सालिहा बंदे भी मौजूद हैं। अल्लाह के सालिहा बंदे भी तलाश करें, अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको वो कामल वली अल्लाह मिला देता है। तो फिर जब ऐसा कामल वली अल्लाह मिल जाए कि जिसके पास इसमें मोहम्मद भी हो, जिसके पास इसमें अल्लाह ज़ात भी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसमें अल्लाह ज़ात भी हो, तो फिर ऐसे कामल मुर्शिद के पास जाएं और फिर उससे इसमें अल्लाह ज़ात की बूटी लगवाएं, इसमें अल्लाह ज़ात की वो तवज्जो अपने दिल पर करवाएं, इसमें अल्लाह ज़ात की नज़र अपने कल्ब पर कराकर अपने कल्ब को रोशन और ताबिंदा बनाएं। और जिसका कल्ब एक बार जिंदा हो गया अल्लाह के नाम से, हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं वो बंदा मर भी जाए दिल जिंदा रहेगा। वो कब्र में चला जाए, अंधेरी कब्र में दिल जो है
लहद में इश्क नबी का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। जब दिल इसमें मोहम्मद से मुनव्वर होगा, कब्र में दिल जागेगा, दिल रोशन होगा, बामिसल आफताब दिल चमकता होगा। कब्र के अंदर बंदे का वजूद चाहे कब्र में खत्म हो जाए, लेकिन सीना मोहम्मद के नाम से रोशन होगा और दिल सूरज की तरह चमकता होगा, क्योंकि आपने दिल पर तसव्वुर से अल्लाह लिखा और मुर्शद से अल्लाह की बूटी अपने अंदर लगवाई। मैदान माशर में जब उठेगा, उसकी निशानी ये होगी कि वो इसमें अल्लाह ज़ात के नूर से उठाया जाएगा। सुल्तान बहु कहते हैं, लोगों, हक बहु सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए, लोगों अगर आप भी चाहते हैं आपका भी दिल जब देखो अल्लाह के जिक्र से मामूर हो, जुबान जिक्र से तार हो, दिल जिक्र इलाही में लगा हो और आपके अंदर खुदा दाद पावर ताकते अल्लाह के इसम से आने शुरू हो जाएं, अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं, किसी कामल मुर्शद के पास जाएं। अलफ अल्लाह चंबे की बूटी मन विच मुर्शद लाई हु वाला, वो मर्तबा और मुकाम अपने पीरो मुर्शद से हासिल करें। हासिल कैसे होगा, अब ये भी मैं आखिर पर बता दूं। हक बहु फरमाते हैं, फिर क्या करना है मुर्शद के पास जाकर, जे तू चाहे वहदत रब दी, फिर मल मुर्शद दिया तलियां हु, फिर मुर्शद की तलियां यानी उनके कदमों में बैठ। कुछ किसी से कुछ लेना हो, ये दाता साहब आप गए होंगे तो दाता साहब रहमतुल्लाह लाहौर के अंदर है, बड़ा अल्लाह का ये मशहूर वली अल्लाह है, हजरत अली बिन उस्मान दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। इंडिया से हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आए थे, इनसे मंजिल कोई लेनी थी और वो दाता साहब के पास थी। तो आप अगर आप भी दाता साहब गए हो तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार के ना दाईं जानब सरहाने वाली सैर पर चश्मा लगा हुआ है जहाँ से लोग पानी पीते हैं, वहां पर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज ने 2 साल बैठकर चिल्ला किया था, 2 साल, लेकिन हजरत दाता साहब की ज़ियारत नहीं हुई, ना उनकी कोई हुक्म हुआ। 2 साल बाद बड़ा ही रोए और अर्ज करने लगे, ए अली बिन उस्मान दाता अली हजवेरी गंज बख्श, क्या बात है, आप मुझे अपनी ज़ियारत नहीं दे रहे, मैं अपनी मंजिल लेने के लिए 2 साल से चिल्ला कर रहा हूँ आपके इधर बैठ कर आस्ताने। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की उसी रात उनको ज़ियारत हुई। फरमाया, मोइनुद्दीन चिश्ती, अगर किसी से कुछ लेना हो तो कदमों में आया जाता है, तू मेरे सरहाने बैठकर ले रहा है, यह तरीकत का असूल के खिलाफ है। जब भी किसी शागिर्द ने उस्ताद से कुछ लेना है तो शागिर्द का काम है उस्ताद के सर पर ना चढ़े बल्कि कदमों में बैठे। माँ बाप के कदमों से फैज मिलता है, बड़ों के कदमों से बंदे को कुछ मिलता है, उस्ताद के कदमों में बंदा बैठे तो कुछ। तो मुर्शद तो उस्तादों से भी ऊपर होता है, क्योंकि ये रूहानियत का उस्ताद होता है, गुरु होता है, पेशवा होता है। तो दाता साहब फरमाने लगे, कदमों वाली साइड पर आओगे तो कुछ मिलेगा, तरीकत के खिलाफ काम ना करो, नहीं तो क़यामत तक के लिए लोग यही काम करेंगे। फिर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती कदमों वाली साइड पर आए तो वहां पर आपने 40 दिन चिल्ला किया। 41वें दिन आकर दाता साहब ने मोहर लगा दी और उनको अताए रसूल का लक़ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर दे दिया और उनको वली हिंद का खिताब हो गया। आज भी आप दाता साहब जाएं तो उनका चिल्ला गाह जो है वो कदमों वाली साइड पर बना हुआ है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर से यहाँ पर फैज लेने के लिए बात करने का मकसद है कि अगर आपने अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी लगवानी है तो फिर कायनात अल्लाह के वलियों से भरी हुई है। हजूर की हदीस है, सुल्तान बाहू ने नकल की है, फरमाते हैं क़यामत बर्पा ना होगी जब तक कायनात में फुकरा का वजूद मौजूद है, औलिया अल्लाह मौजूद है। अल्लाह क़यामत को बर्पा नहीं करेगा, जब कायनात से वली खत्म होंगे क़यामत आ जाएगी। तो अगर क़यामत नहीं ना आई अभी दुनिया में तो जान लें कि अल्लाह के औलिया मौजूद है, तलाश करें, इंशाअल्लाह जरूर मिलेंगे। अल्लाह हम सब के दिलों को इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन फरमाए। और सुल्तान साहब के इसी शेर से इस बयान को मुकम्मल करता हूं कि अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी मन विच मुर्शद लाई हूं, नफी असबात दा पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हूं, अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जा फुल्ला ते आई हूं, जीवे मुर्शद कामिल या हजरत बाहू ते जै बूटी लाई हूं, जै बूटी लाई हूं।